इस वक्त की बड़ी खबर कटनी जिले से आ रही है, जहां पर महिला के पेट में इंजेक्शन की सुई टूट गई है। वहीं महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही डॉक्टर पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट में, आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। कटनी के वरही स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा लापरवाही का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला मरीज के पेट में इंजेक्शन की सुई निडिल टूट गई। यह चौंकाने वाली घटना वरही थाना क्षेत्र के करेला ग्राम निवासी कंचन दुबे के साथ हुई, जिसका इलाज फिलहाल कटनी के एक निजी अस्पताल में जारी है। महिला मरीज कंचन दुबे के परिजनों के अनुसार कंचन दुबे खाना बनाते समय अचानक बेहोश हो गई। उन्हें तत्काल वरही स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर राममणि पटेल द्वारा होश में लाने के लिए इंजेक्शन शरीर में लगाए। इसी दौरान पेट में लगाए गए इंजेक्शन की सुई अंदर ही टूट गई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। एक्सरे रिपोर्ट में महिला के पेट में टूटी हुई स्पष्ट रूप से सुई देखी जा सकती है, जिससे परिजन सदमे में हैं। उन्होंने वरही स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं निजी स्थल के थाना क्षेत्र रंगनाथ की पुलिस से लिखित शिकायत की है कि इस पूरे मामले में दोषी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस मामले में रंगनाथ नगर के थाना प्रभारी नवीन नामदेव ने बताया कि मरीज महिला के परिजनों के बयान दर्ज कर वरही थाना डायरी पहुंचाई जा रही है। इस पूरे मामले ने जब वरही स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर राममणि पटेल से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके द्वारा महिला को कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया था और महिला के परिवार वाले खुद महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे। यह मामला न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा संसाधनों की कमी और निगरानी व्यवस्था की पोल भी खोलता है। साथ ही मध्य प्रदेश के हालात इस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आए दिन कई गंभीर घटनाएं स्वास्थ्य को लेकर आ रही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो लगातार निगरानी भी रख रहे हैं, इसके बावजूद भी बड़ी से बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर इस पर अब बड़ी कार्रवाई क्या होती है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लगातार पोल भी खुलती नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मेरी पत्नी कंचन दुबे है और वो अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो चक्कर मार के बेहोश हो गई। तो जिसके कारण हम लोग सब दवाई करवाने के लिए जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य बरही ले गए। वहाँ पास हमने दवाई करवाते वक्त वो डीएमओ जो हैं इंचार्ज हैं सरकारी अस्पताल के राममणि पटेल जी, उन्होंने मतलब बड़ी तरीके से बेरहमी तरीके से उन्होंने बॉडी पे पिंच किया, पैर में किया, जांघ में किया, पूरी बॉडी पे मतलब पेट में भी किया। तो वो जो इंजेक्शन की जो निडिल होती है तो वो पेट में जाके 4 इंच अंदर चली गई। हमने उनसे पूछा कि सर इंजेक्शन की सूजी कहाँ गई, तो वो बोले कि ये इंजेक्शन के वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन हमने फेंक दिया है, सूजी उसमें पेट में नहीं है। तो फिर हमको शंका हुई, तो हमने देखा सब जगह, तो हमको कहीं सूजी उसकी मिली नहीं इंजेक्शन की। फिर हमने वो इंजेक्शन की सूजी का हमको शंका हुई, तो इसलिए हमने उस रात भर कैसे करके उन्होंने होश में आई। फिर हमने सुबह उसको आए अपन कटनी दिखवाने के लिए कि कहीं कुछ हो ना हो। तो फिर मंगत राम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ एक्सरे करवाया हमने। तो वहाँ हमको एक्सरे में पता चला कि इंजेक्शन 4 इंच सूजी पेट में है। तो वो फिर उस दवाई के चक्कर में उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने इसलिए फिर ये श्री हॉस्पिटल आना पड़ा हमको। तो वो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन है, यही है। ये जो पूरा हुआ है ये डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? जी बिल्कुल। वो उनकी वो अचानक चक्कर आ गया सर, तो वो उसमें वो बेहोश हो गई, ये सब चीज़ें। तो हमने बोला कि दवाई करवाएं, तो वो राममणि पटेल जी हैं सामुदायिक स्वास्थ्य, अभी कुछ ठीक है दवाई गोली से, और उन्होंने डॉक्टर ने बोला है कि शाम को 6 बजे ऑपरेशन करना होगा। अभी निडिल निकाल ली गई है? अभी नहीं है, अभी वैसे ही पेट में निडिल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम दुबे, कंचन दुबे, करेला तहसील बरही। सर ये लापरवाही डॉक्टर राममणि पटेल सर की है, जिनकी लापरवाही से आज उनकी मरने और जीने की स्थिति बन चुकी है। रात में नॉर्मल बेहोश हुई, अब लोग जिला अस्पताल नॉर्मल जो भी प्राथमिक उपचार है वहीं लेके जाते हैं। हम लोगों ने भी वैसा किया, उनको चक्कर आए रात में, हम लोग बरही जिला अस्पताल लेके गए। बरही में जो हॉस्पिटल है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल है, नाइट ड्यूटी पे वहाँ पे डॉक्टर राममणि सर थे। हम उन्होंने भैया ने उन्होंने बुलाया कॉल करके, वो आए और उन्होंने पिंच किया निडिल लेके, बोले आप लोग सब साइड हो जाइए, अभी इनको होश आ जाएगा 5 मिनट में। और उन्होंने निडिल को उनके पैर के तलवों में 2 बार किया कि शायद पिंच करे, और उसके बाद उन्होंने ज़ोर से उसको थाई भी बहुत ज़ोर से पिंच किया।
थाई में पिंच करने के बाद उन्होंने देखते ही देखते पेट में 2-3 बार पिंच किया और इतने में ही भाभी होश आई, बोले देखो ठीक हो गई वो, बिल्कुल उसको होश आ गया और वो निडल पूरी टेढ़ी हो गई। मैंने बोला सर ये क्या है? बोले अरे कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने पिंच किया और निडल निकाला तो उसके बाद निडल थी ही नहीं इंजेक्शन में, इंजेक्शन खाली था। मैंने बोला सर निडल कहाँ गई? बोले निडल टूट कर गिर गई है साइड में। ये सब कल रात की बात है सर, 11 बजे समथिंग हम लेकर गए थे बरही हॉस्पिटल में और ये चेक होते हो निडल बॉटल भी लग रही थी उनको और ये सारी कंडीशन थी। इसके बाद में उन्होंने बोला कि साइड में ही कहीं पड़ी होगी, देख लो। बच्चे को उन्होंने गोद में लिया हुआ था, एक बच्चे को गोद में और एक हाथ से उन्होंने ये निडल वाला कर रहे थे पूरा। इसके बाद में वो बोले कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, जा ही नहीं सकती और वो वहाँ से तत्काल चले गए। उनको कम से कम बताना चाहिए था कि निडल गई है कि नहीं गई है। रात भर भाभी परेशान रही और जैसे ही सुबह हुई हम लोग यहाँ लेकर कटनी जिला अस्पताल उनको लेकर आए, यहाँ श्री हॉस्पिटल हम लोग यहाँ लेकर आए। यहाँ भी उनका हुआ एक्सरे हुआ और एक्सरे में 4 सेंटीमीटर की निडल उनके एकदम आंतों के पास में है। अभी डॉक्टर क्या बता रहे? अभी डॉक्टर एक बार ऑपरेशन थिएटर के लिए लेकर गए बट उन्होंने चेकअप किया, बोला अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा चुकी है तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट देंगे और उसके बाद 6 बजे हम लोग फिर से सीजर करेंगे। और कंडीशन बहुत ज़्यादा पेन में है भाभी, चलते नहीं आ रहा, पेन बहुत ज़्यादा है पेट में। ये डॉक्टर की लापरवाही क्या? बिल्कुल डॉक्टर की लापरवाही है। अगर आपसे लापरवाही हुई है तो आपको उसका आप इलाज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप सलाह दे सकते हैं कि ये गलती हुई है हमसे। बट वो एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। वो वहाँ से तुरंत ऐसे चले गए और बात ना सुनना ना कुछ भी, बोले नहीं हुआ ही नहीं है और वो वहाँ से डायरेक्ट डस्टबिन में डाले वो इंजेक्शन और चले गए। मैंने डस्टबिन से तुरंत उठाया और उसमें निडल नहीं थी। पूरा बिस्तर हमने, पूरे कपड़े सब कुछ देखा, कहीं पे भी निडल नहीं मिली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजोल दुबे है, मैं उनकी नंद हूँ। कल 31 मई 2025 को रात में 11 बजे रंजन मिश्रा का फोन आया, सर एक केस सीरियस है, तैयार रहेगा, थोड़ा सा इलाज करना है। तो हम तैयार थे, अस्पताल में आए, 11:30 बजे पहुंचे मरीज। वहाँ गए, देखे तो बेहोशी अवस्था में थी। उनको डीएनएस का बॉटल का बोला और एसिला के इंजेक्शन का बोला, सिस्टर ने लगाया। थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई, फिर मैं चला गया। बाद में दूसरा एक इमरजेंसी फोन के केस के लिए फोन आया। मैं 4 बजे देखा तो मरीज बेड पे नहीं थे। सिस्टर ने बताया कि उन्होंने बोला कि ज़्यादा आराम नहीं लग रहा है, इसलिए हम लेके जा रहे हैं, लेके चले गए। इतना ही इसके बारे में जानकारी। परिजनों का कहना है कि कोई मीटिंग की बात आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ बॉटल के लिए प्रिस्क्राइब किया गया था। IV डीएनएस था, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, वही बस लगाया गया। ये कब की बात है? 31 मई 2025 को रात को 11:30 बजे। इसके बाद फिर कहाँ मरीज को कहाँ ले जाएगा? सिस्टर के अनुसार कि वो जा रहे हैं, सोनोग्राफी और MRI नहीं हुई है क्योंकि मरीज हमारा बहुत अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो हम लेके जा रहे हैं। इसमें सहयोग की बात आ रही है सर कि आपके द्वारा सहयोग। हम तो मरीज आते ही तुरंत इलाज किए थे, तुरंत उसको सही भी लगने लगा था। इसके अलावा हम सहयोग कर ही क्या सकते हैं? और क्या कहें? कुछ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राममणि पटेल, बीमावरी। अभी कुछ टाइम पहले ही हमें सूचना ऐसी मिली थी हॉस्पिटल से, यहाँ पे एक महिला इलाजरत है, इलाज के लिए आई है, जो कि बरही की रहने वाली है। कंचन दुबे नाम है, बरही के ग्राम करेला की रहने वाली है, ऐसा परिजनों ने हमें बताया। और हॉस्पिटल स्टाफ ने भी अभी इस तरह की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन परिजनों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि उसके पेट में इंजेक्शन लगाया गया है और शायद सुई उसके अंदर ही रह गई है। तो इस संबंध में हम तहरीर प्राप्त कर रहे हैं और जो प्राथमिक स्टेटमेंट वगैरह होती है हम स्टेटमेंट लेंगे। चूँकि घटनास्थल इसका पूर्णतः बरही थाना क्षेत्र का है, तो इसलिए बरही थाने में भी लोग इन्होंने तहरीर दी है और परिवारजनों ने वहाँ भी सूचना दी है। तो आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी।